साड़ गुप्त महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि कब से चढ़ने वाले हैं और आप घट स्थापना कब से कर सकते हैं और माता रानी को किन चीज़ों का भोग लगाएंगे जिससे माँ आप पर प्रसन्न होगी, और 10 विद्याओं का स्वरूप क्या है, इनकी उपासना करने से आपको किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, सारी डिटेल मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि इस बार गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के किस दिन से शुरू हो रही है और घट स्थापना कब करेंगे। बार आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शाम 4 बजकर शुरू होगी और 26 जून को दोपहर 1:24 तक रहेगी। आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 गुरुवार से प्रारंभ होंगे और इनका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि के दिन 10 महाविद्याओं की पूजा किए जाने का विधान है। गुप्त नवरात्रि का पर्व गृहस्थ से अधिक तंत्र साधना, कर्म, योग, क्रियाओं के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। गुप्त नवरात्रि हेतु किए जाने वाले पूजा कर्म में साधारण स्वरूप में दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, किंतु विशेष रूप से ये समय महाविद्याओं का पूजन समापन होता है। इस समय प्रत्येक दिन ब्रह्म महाविद्याओं के पूजन समापन होता है। इस समय प्रत्येक दिन शक्तियाँ एवं ऊर्जा का अलग अलग स्तर होता है। प्रत्येक दिवस विशेष रूप से साधना को चरण दर चरण पूरा होते देखा जा सकता है। गुप्त नवरात्रि के दिन महाविद्याओं के प्रत्येक रूप का पूजन किया जाता है। इस समय 10 महाविद्याओं के विशेष भोग अर्पित करने का विधान रहा है। इस समय पर महाविद्याओं के प्रत्येक रूपों को उनको प्रिय भोग के साथ पूजन करने से सर्व कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं 10 महाविद्याओं को कौन सा भोग अर्पित किए जाएं जिस और सिद्धि की प्राप्ति को संभव हो। महाकाली की को विशेष भोग लगता है। पहला दिन गुप्त नवरात्रि की महाकाली की पूजा की जाती है। माँ महाविद्या काली को लगाएं आप विशेष भोग। महाविद्या समय पर देवी के समक्ष विभिन्न पूजन अनुष्ठान किए जाते हैं। देवी को श्रीफल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। देवी काली की पूजा में भोग स्वरूप शहद का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। माँ काली को शहद अत्यंत प्रिय। गुप्त नवरात्रि में महाविद्या काली का पूजन करना उपरांत देवी को शहद का भोग विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए और माँ काली के मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब माता तारा की विशेष भोग के बारे में जानते हैं। दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं की दूसरी शक्ति देवी तारा है। महातारा जो एकता, उग्रता और नाम से भी पुकारा जाता है। सृष्टि की शक्ति इन्हीं से निहित हुए देवी भक्तों को सभी सुखों के ताराने वाली है। देवी तारा की हिंदू धर्म में भक्ति, बौद्ध धर्म में भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। देवी तारा के पूजन में सरसों के तेल में बने पदार्थ, तेज पत्ता चढ़ाएं, नारियल, सूखे मेवे, रेवड़ियाँ का भोग लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता रानी आपको मनोवांछित फल प्राप्त करने की माँ वरदान देती है। माँ को अगर आप प्रिय भोग अर्पण करते हैं सच्चे मन से, हृदय के साथ, किसी भी देवी देवताओं की पूजा अगर आपने सच्चे मन से कर ली तो माता रानी भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा ज़रूर करते हैं, आप पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाते हैं। बस शर्त है कि आपकी वो पूजा सच्चे भक्ति और सच्चे मन से होनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में से तीसरी देवी को माँ ललिता सुख एवं ऐश्वर्य को देती है। देवी ललिता का पूजन आर्थिक विपन्न को दूर करने वाला होता है। ऋषि दुर्वासा एवं अति गुरु शंकराचार्य भी देवी ललिता को परम भक्त थे। सौभाग्यशाली सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की स्तुति का वरदान अत्यंत मनोरूप से वर्णित है। इस देवी ललिता की पूजन से ललिता सहस्रनाम का पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते, धन धान की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माँ को भोग क्या लगाएंगे। देवी ललिता को इस दिन पूजा में श्वेत रंग के निर्मित खाद्य पर्दों का विशेष रूप से भोग निर्मित किया जाता है। इस दिन देवी को खीर, श्वेत मिठाई, दूध से बने भोग अर्पित करना उत्तम माना गया है। देवी के पूजन के पश्चात लोगों को भोग अर्पित करके गरीबों में इसे वितरित करने से रोग दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख एवं सफलताएं का आगमन होता है। तो आप इस दिन माता ललिता को इन चीज़ों का भोग अर्पण कर सकते हैं।
इस महाविद्या से चौथी देवी है माँ भुवनेश्वरी। महाविद्या भुवनेश्वरी के पूजन सृष्टि के कल्याण एवं समस्त सिद्धियों को प्राप्ति हेतु किया जाता है। देवी भुवनेश्वरी अति शक्ति स्वरूप है। भुवनेश्वरी अति शास्त्री देवी शत्रुओं का नाश करने हेतु सदैव ही सृष्टि के व्यतीत है। इसी इनकी शक्ति में द्वार दृष्टि का संचलन अविरत रूप से गतिमान है। देवी का पूजन करने से संपत्ति से जुड़े सभी विवाद समाप्त होते हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी का पूजन करने से संतान के सुख की प्राप्ति होती है। देवी के पूजन से ज्ञान बुद्धि और सुख समृद्धि ऐश्वर्य ही आपको मिलती है। भुवनेश्वरी को पूजा में माता को मालपुए का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है, जिससे माँ के प्रिय भोग में ही आता है। तो इस दिन आप माँ को मालपुए का भोग अर्पण कर सकते हैं। माँ 10 महाविद्या में से त्रिपुरा भैरवी को लगाए भोग। महाविद्या त्रिपुरा भैरवी को काली का स्वरूप माना जाता है। त्रिपुरा भैरवी ने अनेकों नाम हैं और देवी के अनेक सहस्कारियों को भैरवी रूप में भी जाना जाता है। देवी का स्वरूप शत्रुओं के नाश करने हेतु विख्यात है। त्रिपुरा की सुरक्षा दायित्व इन पर प्राप्त है। देवी त्रिपुरा भैरवी जी की पूजन तंत्र एवं मंत्र दोनों ही साधनाओं हेतु उपयुक्त होते हैं। देवी की साधना से शक्ति बल बुद्धि भी होती है। महाविद्या में त्रिपुरा भैरव पूजा में देवी को गुड़ खंड इत्यादि का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। देवी को गुड़ का भोग लगाने से शत्रु बाधा शांत होता है, नए मामलों में विजय की प्राप्ति होती है। तो आप माँ त्रिपुरा भैरवी को गुड़ का भोग अर्पण कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्तक को लगाए इन चीज़ों का भोग। महाविद्या छिन्नमस्तक को तंत्र के में विशेष स्थान प्राप्त है। देवी का पूजन तांत्रिक क्रम में सफलता होते किया जाता है। देवी छिन्नमस्तक का स्वरूप काफ़ी रौद्र है, किंतु इनका ममते व्यवहार भक्तों के सिद्धि एवं सुख प्रदान करता है। देवी का पूजन सभी कष्टों को नाश करता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। देवी को चिंताओं का नाश करने वाला माना जाता है और चिंतपूर्णी नाम से भी प्राप्त है ये माता रानी छिन्नमस्तक। देवी छिन्नमस्तक के पूजन में माता को मीठे पान का भोग लगाना उत्तम है। देवी के पूजन में शहद पर पान को विशेष माना जाता है, इसलिए आप छिन्नमस्तक माता को मीठे पान का भोग लगाएं और शहद पान के पत्ते पे। ऐसा करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है, आप पे अपने ममता के अपने आशीर्वाद का वारिस करती हैं माँ। महाविद्याओं में आती है धूमवती माता। गुप्त नवरात्रि में महाविद्या धूमवती जी का पूजन रोगों को नाश हेतु प्रमुख होता है। देवी का स्वरूप धूम इस भक्ति और देवी का वर्णन रुद्रमाला तंत्र से प्राप्त होता है। 10 महाविद्याओं में माता सती का ये रूप भगवान शिव को ग्रहण कर लेने के कारण मिली। देवी ने जब भगवान शिव को निगल लिया तब उनकी देह से धुआं व्यक्त होने लगा। ऐसे में माता स्वरूप शोक एवं दुखों को दूर करने वाला होता। रोग एवं दोषों का नाश देवी के पूजन द्वारा संभव होता है। रोगों माता को दुख एवं दरिद्रता से मुक्ति पाने हेतु भी पूजा की जाती है। देवी का पूजन करने से सरल एवं मृत दोनों प्रकार से भोग लगाने का वर्णन प्राप्त है। देवी की पूजा में तेल से बने पदार्थ एवं खिचड़ी का विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, इसलिए आप खिचड़ी का भोग या तेल से बने किसी चीज़ का भोग माता रानी को अर्पण कर सकते हैं माँ धूमवती को। 10 महाविद्याओं में बंगलामुखी भी माता आती हैं। जो गुप्त नवरात्रि में महाविद्या बंगलामुखी का पूजन विशेष तंत्र साधना के समय होता है। तांत्रिक कर्म में देवी का मुख्य स्थान प्राप्त होता है। देवी बंगलामुखी पीताम्बरव के स्वरूप में बधाई पूजी जाती हैं, क्योंकि देवी का स्वरूप पीले रंग से आर्थिक वर्णित होता है। देवी के पूजन में पीले रंग का विशेष उपयोग है। देवी को हल्दी की माला विशेष रूप से अर्पित की जाती है। मस्तक स्तन की देवी, इसीलिए जीवन में आने वाला कोई भी संकट इनके स्मरण मात्र से ही सारे दूर हो जाते हैं, की स्थिति टल जाती है। जीवन के किसी भी प्रकार की विवाद विजय पाने के लिए बंगलामुखी पूजन किया जाता है। यह 8वीं महाविद्या के रूप में पूजी जाती है। महाविद्या बंगलामुखी को विशेष रूप से पीले रंग के मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। बेसन और हल्दी से निर्मित भोग अर्पित किया जाना अति उत्तम माना जाता है। 10 महाविद्याओं में मातंगी को माना गया 9वीं महाविद्या। देवी महाविद्या मातंगी शुभ एवं कोमल स्वरूप होती हैं। देवी का पूजन 9वें दिन पर प्रभु रूप से होता है। काल एवं संगीत का स्वरूप इन्हीं से विराजित है। देवी को प्रकृति का स्वरूप संगीतमय है। माता सभी सुखों के साथ जीवन में सुखता को प्रदान करने वाली होती हैं। वाणी से संबंधित कोई भी परेशानी से बचाव के लिए मातंगी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। प्राणियों के जीवन में आनंद एवं संगीत का उद्योग देवी के आशीर्वाद से ही संपन्न होती है। देवी जीवन में सुखों का नशा कराती है। दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करने वाली होती है। देवी मातंगी को भोग के स्वरूप में स्थानीय श्रीफल से बने भोग ही अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
इन 10वीं महादेवी हैं जो देवी कमला के स्वरूप अत्यंत शुभदायी होते हैं। देवी को महाविद्याओं में 10वीं शक्ति के स्वरूप में माना जाता है। देवी का स्वरूप सभी तरह से ज्ञान एवं बुद्धि को प्रदान करने वाला है। देवी के पूजन से अन्न धन की प्राप्ति होती है, जीवन में अभाव की समाप्ति होती है। देवी कमला श्री स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है, इसीलिए आर्थिक तंगी का एवं कर्ज से जुड़ी समस्या को हल करने के लिए इनका पूजन विशेष होता है। देवी कमला को खीर का भोग एवं केसर अर्पित करना शुभ होता है, जिससे आपकी मनवांछित कामनाएं पूरी होती है। तो मैंने आपको बताया कि आप गुप्त नवरात्रे कब से चल रहे हैं और कब तक ये रहेगी और घट स्थापना आप कब कर सकते हैं और माता रानी को कौन से दिन कौन कौन सा भोग लगा सकते हैं और इनकी पूजा करने से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।